Hello everyone, welcome back to Legal Beast. I hope you all are preparing well for your exams. As you all know, current affairs including GK covers around 34 to 39 questions in your CLAT examinations. So today we will be discussing current affairs of 28th and 29th August. Firstly, 29th August is celebrated as National Sports Day और राष्ट्रीय खेल दिवस. अभी क्यों होता है ऑब्जर्व? क्योंकि हम इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ ट्रिब्यूट टू हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर इसी डेट को क्यों होता है? क्योंकि 29 अगस्त 1905 को वो बॉर्न हुए थे. देन हम एक और चीज़ इससे याद रख सकते हैं कि 2012 वो पहला साल था जब हम ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था और हम इसे नेशनल स्पोर्ट्स डे मानने लगे थे 2012 में. ओके, अब क्या होता है आगे और पढ़ते हैं. द प्रेसिडेंट गिव्स अवे स्पोर्ट्स अवार्ड सच एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड ध्यानचंद अवार्ड्स ऑन दिस ओकेजन. तो अवार्ड्स जो हैं आप वो भी याद रख सकते हैं. ठीक है, इस डेट को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो भी आप याद रख सकते हैं. ठीक है. देन पीएम मोदी टू इनॉग्रेट पेडिस्ट्रियन अटल ब्रिज ऑन साबरमती रिवर. तो आपके लिए रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अटल ब्रिज जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो वो साबरमती रिवर के ऊपर है. देन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 2022 29 अगस्त. 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट. क्यों किया जाता है? ताकि एक अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में कि न्यूक्लियर टेस्ट को यूज़ करने से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं. ठीक है, और क्या इनके नुकसान होते हैं उसके लिए ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. और 2022 में 13 ईयर्स हो जाएंगे. 13th एनिवर्सरी है इसकी. ओके, मतलब इसे 13 साल हो जाएंगे. जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मतलब हो चुके होंगे. ओके. So on this day, the United Nations organizes an event that creates public awareness regarding the effects of nuclear weapon test and detonations and further highlights the requirement for cessation of such nuclear test. Okay. Then Justice U.U. Lalit sworn in as 49th Chief Justice of India. अभी ये आपने बहुत देखा होगा. ठीक है, सबको पता होगा ये. लेकिन इसमें एक और चीज़ याद रखने की है कि कौन से नंबर के सीजे आए हैं. तो 49th नंबर के सीजे आए हैं. अब इसके बाद इनका टेन्योर कितने डेज़ का है? तो 74 डेज़ का टेन्योर है. ये हो सकता है हमें याद ना रहे, स्किप हो जाए, या हम वहाँ पे ऑप्शंस में मतलब कंफ्यूज हो जाएं कि कौन कितने दिन का टेन्योर है या कौन से नंबर के हैं. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनसे पहले जो थे जस्टिस एन वी रमना, वो कौन से नंबर के थे? तो वो 48th नंबर के थे. ओके. देन महाराष्ट्र टू गेट इट्स फर्स्ट दिव्यांग पार्क इन नागपुर. महाराष्ट्र का जो फर्स्ट दिव्यांग पार्क है वो नागपुर में होगा और दिव्यांगजन के लिए जितनी भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं वो इस पार्क में अवेलेबल होंगी. देन अवध बिहारी चौधरी यूनानिमसली इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली. अब क्योंकि बिहार का पूरा गवर्नमेंट चेंज हो गया है तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि सीएम कौन है, डेप्यूटी सीएम कौन है, स्पीकर कौन है. अच्छा, अभी प्रेजेंट स्पीकर ये है, तो पहले वाले स्पीकर का क्या नाम था? नाम आपको पता होना चाहिए. जैसे अभी प्रेजेंट स्पीकर जो हैं वो हैं अवध बिहारी चौधरी. इनसे पहले जो थे वो थे विजय कुमार सिन्हा. अब सीएम कौन है? नीतीश कुमार है. डेप्यूटी सीएम कौन है? तेजस्वी यादव है. जर्मनी बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च हाइड्रोजन ट्रेन्स. जर्मनी है वो पहला नेशन जिसने हाइड्रोजन ट्रेन्स लॉन्च की है. विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट नेशन टू प्ले 100 मैचेस इन ईच फॉर्मेट. अब ये नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये सबको पता है नाम, चाहे किसी को क्रिकेट का नॉलेज हो या ना हो. अब विराट कोहली पहले इंडियन हैं जिन्होंने 100 मैचेस ईच फॉर्मेट में खेले हैं. ओके. अब जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इंडिया को पहली बार गोल्ड मिला है, वो भी वुमेन्स 57 kg कैटेगरी में. लिंथोई चन्नाम्बम नाम है. अब हो सकता है मैं इसे ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा क्या प्रोनाउंसिएशन है इनका. ठीक है, तो इंडिया को फर्स्ट एवर मेडल इन जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप मिला है. ओके. देन DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट इन पोखरन. जब भी हम ऐसे कोई इवेंट पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, तो हम एक
इसमें याद करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे कोई रॉकेट अगर लॉन्च हुआ है या मिसाइल्स लॉन्च हुई है या कोई मिशन के बारे में बताया गया है तो हमारे लिए वो नाम याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अगर जैसे डीआरडीओ है तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है या वो पर्टिकुलर मिशन किसका है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो आप अपने नोट साइड बाय साइड बनाते रहने चाहिए, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो जब भी आप कोई इवेंट पढ़ रहे हैं तो आप साथ ही साथ ये भी काम करते जाइए, ठीक है। Then Niti Aayog to establish 500 Atal Tinkering Labs in Jammu and Kashmir to nurture an innovative mindset among high school students. ओके अब नीति आयोग के देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कौन चेयरमैन है, कौन सीईओ है, हमें ये सब पता होना चाहिए। तो नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। ओके, so that's all for today. I hope you like our today's video, and if you have any query regarding the admission for CLAT, judiciary and semester classes, so you can contact us, and the number is given below in the description box. Thank you so much.